विद्यार्थियों, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विद्यार्थियों, बीएससी थर्ड ईयर के सेकंड पेपर की फर्स्ट यूनिट में हमारा टॉपिक चल रहा है प्रकाश संश्लेषण। आज हम जानेंगे प्रकाश तंत्र फोटो सिस्टम के बारे में। पिछले कुछ वीडियो में हमने विद्यार्थियों प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन से वर्णक भाग लेते हैं, मुख्य रूप से हरित लवक की कैसी संरचना होती है, इन सब के बारे में अध्ययन किया है। हमने पिछले वीडियो में ये जाना था विद्यार्थियों कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड, फाइकोबिलेंस ये सब वर्णक भाग लेते हैं। आज के हम वीडियो में जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाले वर्णक एक समूह में, एक ग्रुप में, एक तंत्र के रूप में पाए जाते हैं जिन्हें प्रकाश तंत्र या फोटो सिस्टम कहते हैं। ये मुख्य रूप से दो होते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं प्रकाश तंत्र या फोटो सिस्टम। विद्यार्थियों, पादपों में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने के लिए वर्णों यानी जो वर्णक होते हैं समूह में पाए जाते हैं जिन्हें प्रकाश तंत्र कहते हैं। यह मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, प्रकाश तंत्र एक यानी फोटो सिस्टम फर्स्ट और प्रकाश तंत्र दो फोटो सिस्टम टू। आज हम इन दोनों के बारे में ही अध्ययन करेंगे। सबसे पहले प्रकाश तंत्र एक यानी फोटो सिस्टम एक। विद्यार्थियों, यह थालेकोइड की बाहरी सतह पर उपस्थित होता है। हम जानते हैं जो पर्णहरित है, क्लोरोफिल है, उसकी संरचना पढ़ने के दौरान हमने जाना था कि उसमें बहुत सारे थालेकोइड होते हैं। तो प्रकाश तंत्र थालेकोइड की बाहरी सतह पर उपस्थित होता है। यह सामान्यतः लंबी तरंगदैर्ध्य अवशोषित करने वाले वर्णकों से युक्त होता है, जैसे क्लोरोफिल 660, क्लोरोफिल 670, क्लोरोफिल 680, क्लोरोफिल 690 आदि। इसका अभिक्रिया केंद्र P700 होता है। यानी प्रकाश तंत्र प्रथम PS फर्स्ट में क्लोरोफिल 660, 670, 680 के अलावा क्लोरोफिल 700 यानी वह क्लोरोफिल P700 क्लोरोफिल ए का वह अणु होता है जो 700 नैनोमीटर के निकट के प्रकाश को अवशोषित करता है। अर्थात इसका जो अभिक्रिया केंद्र होता है वहाँ पर 700 नैनोमीटर के आसपास की तरंगदैर्ध्य का जो प्रकाश होता है उसको अवशोषित किया जाता है। इसमें क्लोरोफिल ए के अलावा क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स, जेंथोफिल, फाइकोबिलेंस आदि वर्णक भी उपस्थित होते हैं। क्लोरोफिल के अलावा इसमें जेंथोफिल, फाइकोबिलेन ये भी पाए जाते हैं। इसके साथ ही इसमें दो लोहयुक्त फेराडॉक्सिन समान प्रोटीन जिनको FES भी कहते हैं वो भी पाए जाते हैं। यह चक्रिक और अचक्रिक दोनों प्रकाश फास्फोरिलीकरण में भाग लेता है। विद्यार्थियों, फास्फोरिलीकरण जो है वह ATP निर्माण की प्रक्रिया है। कोशिका में ATP के निर्माण को ही फास्फोरिलीकरण कहते हैं और जब वह प्रकाश की उपस्थिति में होता है तो उसे प्रकाश फास्फोरिलीकरण, फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। तो हम आगे पढ़ेंगे कि ATP का निर्माण दो रूप से, चक्रिक और अचक्रिक रूप से होता है। तो यह दोनों में ही भाग लेता है। इसमें ऑक्सीजन मुक्त नहीं होती। प्रकाश संश्लेषण में जल के अपघटन के द्वारा ऑक्सीजन मुक्त होती है, लेकिन ये इसमें मुक्त नहीं होती। दूसरे जो PS सेकेंड होता है उसमें मुक्त होती है। क्लोरोफिल बी के अणुओं की संख्या इसमें कम होती है। दूसरा है प्रकाश तंत्र सेकेंड, प्रकाश तंत्र दो। यह थालेकोइड की आंतरिक सतह पर उपस्थित होता है। इसका अभिक्रिया केंद्र P680 होता है। यानी यह 680 नैनोमीटर के तरंगदैर्ध्य के आसपास की
जो प्रकाश है उसको अवशोषित करता है, यानी सामान्यतः छोटी तरंगदैर्ध्य युक्त प्रकाश को अवशोषित करने वाले वर्णक इसमें पाए जाते हैं। यह 680 नैनोमीटर से अधिक तरंगदैर्ध्य के प्रकाश में अर्थात अवरक्त प्रकाश में निष्क्रिय हो जाता है। विद्यार्थियों, 680 से ज़्यादा तरंगदैर्ध्य का जो प्रकाश होता है उसे अवरक्त इंफ्रारेड प्रकाश कहते हैं, उसमें यह निष्क्रिय हो जाता है। इसमें क्लोरोफिल 650, क्लोरोफिल 660, 670, 678, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड आदि पाए जाते हैं। यह केवल अचक्रिक फॉस्फोरिलीकरण में भाग लेता है और इसमें जल के अपघटन से ऑक्सीजन मुक्त होती है। विद्यार्थियों, ये दोनों ही प्रकाश तंत्र प्रथम और प्रकाश तंत्र द्वितीय पादपों में पाए जाते हैं। वर्तमान में हम ये जानते हैं कि पादपों में प्रकाश तंत्र प्रथम और प्रकाश तंत्र द्वितीय पाए जाते हैं, लेकिन ऐसा किस प्रकार से पता लगा कि पादपों में दो प्रकाश तंत्र पाए जाते हैं, प्रकाश को अवशोषित करने के दो सिस्टम पाए जाते हैं? तो इसके लिए एमर्सन और साथियों ने, एमर्सन एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने प्रयोग किया। क्लोरेला एक कोशिकीय शैवाल होता है। क्लोरेला में एमर्सन और साथियों ने एक वर्णी प्रकाश अर्थात केवल एक तरंगदैर्ध्य का प्रकाश दिया और उन्होंने ये देखा कि 680 नैनोमीटर से ऊपर के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य में प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। यह प्रभाव क्या कहलाता है? लाल पतन प्रभाव, रेड ड्रॉप इफेक्ट कहलाता है। इसके अनुसार जब पादपों को एक वर्णी प्रकाश अर्थात एक बार में एक तरंगदैर्ध्य का प्रकाश दिया जाता है तो लाल प्रकाश यानी 680 नैनोमीटर से ऊपर के क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। इसे लाल पतन अथवा रेड ड्रॉप प्रभाव कहते हैं। उन्होंने अपना प्रयोग आगे जारी रखा और उन्होंने देखा कि यदि पादपों को 680 नैनोमीटर से अधिक तरंगदैर्ध्य के प्रकाश के साथ छोटी तरंगदैर्ध्य का प्रकाश भी दिया जाए तो प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि हो जाती है, जिसे संवृद्धि या एनहेंसमेंट इफेक्ट कहते हैं। और यह वृद्धि अलग अलग तरंगदैर्ध्य के प्रकाश में होने वाले प्रकाश संश्लेषण के योग से अधिक होती है। यानी छोटी तरंगदैर्ध्य का प्रकाश दिया जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण की दर A है, केवल बड़ी का दिया जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण की दर B है, और दोनों साथ देंगे तो प्रकाश संश्लेषण की दर C इन दोनों के योग से भी अधिक होती है। इसे ही एनहेंसमेंट इफ़ेक्ट, एमर्सन का एनहेंसमेंट इफ़ेक्ट या एमर्सन का समवृद्धि प्रभाव कहते हैं। इसके द्वारा ही एमर्सन ने यह बताया कि पादपों में अलग अलग तरंगदैर्ध्य की प्रकाश को अवशोषित करने के लिए अलग अलग यानी दो प्रकाश तंत्र पाए जाते हैं। एक PS फर्स्ट प्रकाश तंत्र फर्स्ट 700 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, जबकि दूसरा 680 नैनोमीटर के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करता है। इनमें क्लोरोफिल के अलावा अन्य वर्णक भी उपस्थित होते हैं जो प्रकाश को अवशोषित करके क्लोरोफिल को प्रदान कर देते हैं। हम चित्र के द्वारा देख सकते हैं, जैसे यह लाल तरंगदैर्ध्य का प्रकाश दिया यानी 680 तरंगदैर्ध्य का प्रकाश दिया तो प्रकाश संश्लेषण की दर यह है। लेकिन 680 से अधिक हमने रेड ड्रॉप लाल पतन प्रभाव में यही देखा था कि लाल प्रकाश से ऊपर के क्षेत्र में यानी 680 से अधिक 700 nm का प्रकाश हम देंगे तो प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो रही है। यह प्रभाव ही क्या है? रेड ड्रॉप प्रभाव है। ये जो पतन है, ये जो कमी है, यह क्या है? लाल पतन प्रभाव है। अब एनहेंसमेंट इफेक्ट में
अगर 680 से अधिक तरंग दैर्ध्य का प्रकाश और उसके साथ छोटा यानी दोनों, ये भी 680 से अधिक और छोटा यानी 680 या उससे कम अगर एक साथ देते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक हो जाती है, और वो अधिक इन दोनों के योग से भी अधिक। ये जो बैंगनी आप देख रहे हो ये इन दोनों के अलावा है। यह प्रभाव ही क्या कहलाता है? एनहेंसमेंट इफेक्ट, संवृद्धि प्रभाव कहलाता है। और ऐसा इसलिए होता है विद्यार्थियों, क्योंकि पादपों में प्रकाश को अवशोषित करने के लिए दो प्रकाश तंत्र PS फर्स्ट और PS सेकेंड पाए जाते हैं, जो अलग अलग प्रकाश को अवशोषित करके और प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि करते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।